करते चलो भला जीवन में सबका, सबसे करना प्यार। करते चलो भला जीवन में सबका, सबसे करना प्यार। मिलती रहेगी दुआ हर दिल की, मिलती रहेगी दुआ हर दिल की। जीवन में आए बहार हो, सबसे करना प्यार हो, सबसे करना प्यार। कर्म करते याद करना, हर पल अपना स्वमान को। हर कर्म में मन से सदा शिव बाबा का ध्यान हो। ज्ञान का सिमरन हो मन में, होना है कल्याण। जो भी होगा अच्छा हो, जब साथ हो भगवान। आत्मा स्वरूप में देखो सबको, आत्मा स्वरूप में देखो सबको। कुशल होगा व्यवहार हो, सबसे करना प्यार हो, सबसे करना प्यार। ओम शांति। आज 23 नवंबर 2022 की बाबा की साकार मुरली है। आज विशेष बाबा ने सर्विस के लिए ही जोर दिया है कि जितना आप बाबा का परिचय देते रहेंगे उतना खुशी होगी, तुम्हारा नाम निकलेगा, बहदलिया फ्री हो जाएगी। इसलिए सर्विस करेंगे तो ही पद भी पाएंगे। और उसके साथ साथ बाबा ने कहा, अगर तुमने सर्विस के बदले डिसर्विस की तो पछताना पड़ेगा। तो एक एक आत्मा को बाप का परिचय देते रहो, विचार करते रहो कि ऐसी सर्विस की कौन सी युक्तियां निकाले जो स्थापना का कार्य जल्दी से जल्दी हो जाए। तो सर्विस का शौक रखना है, अनेक आत्माओं को पत्थर बुद्धि से पारस बुद्धि बनाना है। दूसरा बाबा ने कहा कि बहुत 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 मीठा बनना है, क्योंकि सर्विस करेंगे तो सर्विस में संगठन होता है, तो संगठन में आपस में मीठा होकर के चलना है। फिर बाबा ने आज पूछा है कि कई बच्चे पुरानी दुनिया को भुलाते भी नहीं भूल पाते हैं, उसका कारण क्या है? कई बच्चे पुरानी दुनिया को भुलाते भी नहीं भूल पाते हैं, उसका कारण क्या है? उत्तर है, उनका कर्म बंधन बहुत कड़ा है। अगर नई दुनिया में बुद्धि योग नहीं लगता है, बुद्धि बार बार पुरानी दुनिया तरफ भागती रहती है,
तो कहा जाता है इनकी तकदीर में नहीं है, अर्थात कर्म ही इनके खोटे हैं। कल भी बाबा ने कहा था, बाबा का कल की मुरली का एक सेंटेंस, बाबा कल्प कल्प इस दुनिया को नई दुनिया स्वर्ग बनाने आता है। अर्थात बाबा कल्प कल्प आता है, तो बाबा किस लिए आया है? कल्प कल्प मुझ आत्मा को नई दुनिया का मालिक बनाता है। कल्प कल्प के लिए मैं आत्मा बाबा के स्थापना के कार्य में मददगार बनती हूँ। कल्प कल्प बाबा मुझे पढ़ाने के लिए आता है। कल्प कल्प बाबा का ये रूहानी प्यार मुझ आत्मा को मिलता है। तो बहुत अच्छा वो बाबा का कल का वो महावाक्य था, जिसको मनन चिंतन करने से अपनी घोट तो नशा चढ़े। स्वमान वाली बात बाबा ने वो सुनाई थी। आज भी बाबा कहता है कि कर्म बंधन बहुत कड़ा है, तो नई दुनिया में बुद्धि योग नहीं लगता। तो मैं आत्मा स्वयं से पूछूं कि मेरा बार बार पुरानी दुनिया में बुद्धि योग जाता है ना, मेरे कर्म बंधन बहुत कड़े हैं। जो बाबा मुझ आत्मा को वो लक्ष्य रोज मुरली में स्मृति दिला रहा है, फिर भी मेरी बुद्धि बीच बीच में चली जाती है। दूसरा प्रश्न बाबा ने पूछा, कौन सा स्वाद आ जाए तो तुम सर्विस के बिगड़ रह नहीं सकते? उत्तर है, रहमदिल बनने का स्वाद। जिसे ज्ञान का स्वाद आया है वही रहमदिल बनना जानते हैं। रहमदिल बच्चे सर्विस के बिगड़ रह नहीं सकते। मीठे बच्चे बाप समान खुदाई खिदमतगारपन आसुरी सोसाइटी को दैवी सोसाइटी बनाने की सेवा करो। सर्विस का शौक रखो। गीत है तो प्यार का सागर है, तेरी एक बूंद के प्यासे। ओम शांति। यह जो अक्षर सुने तो प्यार का सागर है। तुम बच्चे जानते हो कि यह बाप सबसे प्यारा है। शिव बाबा जो प्यार का सागर है, सबसे प्यारा है। बाप को जब याद करते हो तो वर्षा याद आ जाता है। जिसको बाप याद आएगा, निश्चय हो जाएगा तो जरूर खुशी होगी। निशानी, बाप याद आया मना खुशी। यूं तो शिव के मंदिर में भी जाते हैं तो शिवलिंग को ही शिव बाबा कहते हैं, परंतु उन्हों को इतनी खुशी क्यों नहीं होती है? वह तो शिवलिंग पर दूध फल फूल आदि चढ़ाते हैं। तुमको तो दूध आदि चढ़ाने की दरकार नहीं। निराकार भगवान वह तो पिता हुआ ना, भक्तों का भगवान रचयिता भी है। उन्होंने इस मनुष्य सृष्टि को रचा है। यह भी गाया जाता है, उनकी भक्ति करते हुए भी जितना तुम बच्चों को खुशी का पारा चढ़ता है, उतना और कोई को नहीं चढ़ता। भगवान का नाम सुनने से ही तुम्हारे रोमांच खड़े हो जाते हैं। बुद्धि में आता है कि बाप से हमको बाप के घर का भी वर्षा मिलता है और बाप की मिल्कियत का भी वर्षा मिलता है। बच्चा तो बाप के घर में ही जन्म लेता है, इसमें कोई अदली बदली नहीं हो सकती। जायदाद का कारखाना, जमीनें आदि बाहर में इधर उधर रहती है, अदली बदली कर सकते।
बल घर भी जायदाद है, परंतु प्रॉपर्टी की फिरती गिरती होती है। फिरती गिरती माने देना और लेना, लेन देन, बेचना और खरीदना। घर को अचल संपत्ति कहा जाता है, प्रॉपर्टी को चल संपत्ति कहा जाता है। तुम बच्चे जानते हो कि हम बाप के घर के मालिक बनते हैं, जो कभी बदल सदल नहीं हो सकता। स्विच होम की बदल सदल नहीं होगी। बाकी राजाई तो कितना बदल सदल होती है। वह चल है, वह अचल है। मुक्ति धाम अचल है, यहाँ तो अदली बदली होती है। सूर्यवंशी से चंद्रवंशी वैश्यवंशी में आते हैं। मुक्ति और जीवन मुक्ति। तुम बच्चे बाप की प्रॉपर्टी के मालिक बनते हो। जानते हो बाप की जो अचल संपत्ति है उनके तो सब मालिक बनते हैं। बाकी जो चल संपत्ति है वह बच्चों को नंबरवार मिलती है। तुमको सबसे जास्ती अच्छी प्रॉपर्टी मिलती है। स्वर्ग में तुम राज्य करते हो। 4 युग है जो उसमें तो 4 युग जो है उसमें तो भारतवासी ब्राह्मण कुल ही मुख्य है। जो देवी देवता धर्म वाले हैं सब तो सारा चक्र लगाते नहीं। तो इस धर्म वाला कोई और धर्म में कन्वर्ट हो गया तो निकल आएगा। क्रिश्चियन धर्म में, बुद्ध धर्म में बहुत कन्वर्ट हो गए हैं, बस सब निकल आएंगे। ऐसे बहुत कन्वर्ट हो गए हैं। जो देवी देवता धर्म वाले थे वो सब और धर्मों में कन्वर्ट हो गए। देखने में आता है कोई समय ऐसा भी आएगा। यह जो नॉलेज है उससे कोई भी समझ सकते हैं। इस सृष्टि चक्र को जानना तो कॉमन बात है। बल कितने भी डल हेड हो तो भी बुद्धि में यह आता है ना। ऐसे नहीं कि सृष्टि चक्र को जानने से सर्वगुण संपन्न बन जाते हैं, ऐसे नहीं है। या बाबा के बन गए तो सदैव याद है ही, ऐसे भी नहीं होता है। हर बात के लिए पुरुषार्थ करना पड़ता है, क्योंकि बिगर पुरुषार्थ कुछ नहीं मिलेगा। नहीं, यह तो पढ़ाई है। वह है हद की पढ़ाई, यह है बेहद की पढ़ाई। सिर्फ तुम जानते हो, तुम्हारी बुद्धि में यह रहता है कि यह चक्र कैसे फिरता है। और धर्म तो बाद में आते हैं। यह नॉलेज बहुत सहज है। कोई तो मुश्किल समझते हैं, परंतु फिर इतना योगी बनना है। सब उनको याद करते हैं। सृष्टि चक्र को तो जाना है, परंतु वह अवस्था भी तो चाहिए ना। सर्वगुण संपन्न बनने में अच्छी ही मेहनत लगती है। कोई ना कोई विघ्न निकल पड़ते हैं। खुद भी कहते हैं कि मेरे में मीठा बोलने का गुण नहीं है। आत्मा अंदर से तो महसूस करती है ना कि मेरे में मीठापन नहीं है, मेरे में नम्रता नहीं है, मेरे में धीरज नहीं है, उतावलापन बहुत है, चिड़चिड़ापन है, आवेश है, रोब है, जोश है। अब जब हम सभी महसूस करते हैं तो वो महसूसता की शक्ति को गहराई में ले जाना है। इतनी महसूसता हुई, वो ऊपर की शुरुआत हुई।
लेकिन अभी उस महसूसता को और गहराई में ले चले। पुरुषार्थ करना पड़ता है। बाबा कहता है मीठा बनने का पुरुषार्थ करना पड़ता है। एम ऑब्जेक्ट तो सीधी है। बाबा ने कल रात को भी समझाया कि तुम ये लिख सकते हो कि हम 5000 वर्ष पहले माफिक फिर से ये राजयोग सीख रहे हैं। कहाँ भी प्रदर्शनी व प्रोजेक्टर दिखाया जाए तो ये वंडरफुल बात जरूर लिखनी चाहिए कि 5000 वर्ष पहले माफिक फिर से तुमको हम इस प्रदर्शनी के द्वारा राजयोग सीखने के लिए युक्ति बतलाते हैं। बाप कहते हैं कि 5000 वर्ष पहले माफिक श्रीमत द्वारा यह पुरुषार्थ कर रहे हो। वह तो कहते हैं कि कल्प की आयु ही लाखों वर्ष की है। कलयुग तो अभी बच्चा है। तुम कहते हो हम 5000 वर्ष पहले माफिक दैवी स्वराज्य पद पाने के लिए पुरुषार्थ कर रहे हैं। तो मनुष्य वंडर खाएंगे कि ये क्या लिखते हैं। अगर कहे कि सत्युग को लाखों वर्ष हुए तो पूछो देवताओं की इतनी जनसंख्या कहाँ है। लाखों वर्ष होते तो देवताओं की जनसंख्या तो बढ़नी चाहिए ना। हिंदुओं की आदमशुमारी कम निकलती है। हिंदू और धर्मों में कन्वर्ट हो गए हैं। हिंदू ही कितने मुसलमान बने होंगे। उनको शेख कहते हैं। ऐसे भी बहुत है। कोई तो अपने को आदि सनातन देवी देवता धर्म का मानते ही नहीं है। आदि सनातन हिंदू धर्म कह देते हैं, परंतु हिंदू धर्म तो आदि सनातन धर्म था नहीं। तुम अखबार में भी डाल सकते हो, मैगजीन की तो बात ही नहीं। अखबारें तो लाखों की अंदाज में छपती हैं। हाँ, वह पैसे तो बहुत लेते हैं। प्रिंट करने के पैसे तो बहुत लेते हैं। समझाने से वह डाल सकते हैं, चक्र भी डाल सकते हैं। बाबा ने जो प्रश्न लिखा था कि गीता का भगवान श्री कृष्ण व शिव, वो भी अखबार में डाल सकते हैं। कभी खर्चे पर डालते हैं, कभी लोन पर भी देते हैं। कैसे ब्रह्मा, ये सब ब्रह्मा बाबा कहते हैं। कितना क्लियर है कि अगर कोई कर सकता है तो कराओ, नहीं तो सेवा के लिए थोड़ी बहुत ये भी कर लो। बड़ी अच्छी अखबार में डालो। कल भी बाबा ने क्या कहा था, क्या कहा था सर्विस के लिए? सर्विस करने के लिए बाबा ने कल क्या कहा था? कल था। याद आया याद? बाबा ने कहा था ना, अच्छे से ठाठ बाट करके मोटर गाड़ी में बैठ करके सर्विस करने जाओ, फिर सर्विस करने रॉयल होके। नहीं तो लगेगा ये ब्रह्मा कुमार या भीख मांगने आई है। आज भी बाबा यही कहता है, बड़ी अच्छी अखबार में डालो जो पॉपुलर हो, परंतु हमेशा पढ़े तब मनुष्यों की आंख खुले। ऐसे नहीं एक बार डाल दिया तो ठीक है, सेवा हो गई। बार बार डालेंगे तो हैमरिंग होता रहेगा। एक बार डाला, कोई ने पढ़ा, कोई ने नहीं भी पढ़ा। रोज डालने से मनुष्यों की आंख खुलेगी, फिर आकर ज्ञान समझेंगे। पुरुषार्थ करने में भी कितनी मेहनत है, कितनी मेहनत लगती है। ऐसे थोड़ी हो जाता है।
बहुत माया की तूफान आती है, मेहनत तो है ना। अखबार में डालना, प्रदर्शनी करना, प्रदर्शनी तो एक गांव में होगी, अखबार तो चारों ओर जाती है। सारा ही दिन ख्यालात चलते रहते हैं। वर्णन करना पड़ता है कि क्या किया जाए, कैसे सर्विस को आगे बढ़ाया जाए ना। 2 दिन से बाबा की मुरली सर्विस के लिए बल भरने वाली। परसों भी बाबा ने कहा था वो मनसा वाचा से सेवा करनी चाहिए। तो अभी 3 दिन से मुरली सुन रहे हैं सर्विस की सब्जेक्ट के ऊपर, तो चल रहा है चिंतन, नहीं चल रहा है? क्यों नहीं चल रहा? चल रहा है सर्विस के लिए चिंतन कि हम मुरली सुने, वही बहुत बड़ी सर्विस है। ऐसे है सर्विस के लिए चिंतन तो चलना चाहिए कि कैसे हम अपने हमने जो प्राप्त किया वो औरों को देवे। बहुत माया के तूफान आते हैं, मेहनत तो है ना। अखबार में डालना, प्रदर्शनी करना, प्रदर्शनी तो एक गांव में होगी, अखबार तो चारों ही ओर जाती है। सारा ही दिन ख्यालात चलते रहते हैं। वर्णन करना पड़ता है कि क्या किया जाए, कैसे सर्विस को आगे बढ़ाया जाए। तुम हो सच्चे सच्चे खुदाई खिदमतगार बच्चे। सोसाइटी की सर्विस करना ये खिदमत है ना। तुम बच्चे जानते हो कि वह सब आसुरी सोसाइटी है, अब उनको दैवी सोसाइटी बनाना है। सारी दुनिया की सोसाइटी को स्वर्ग में पहुंचाना है। सारी दुनिया का बेड़ा गर्क है। दुनिया पहले स्वर्ग थी, अब नर्क बन गई है। ये चक्र कैसे फिरता रहता है? ड्रामा है ना। जब स्वर्ग है तब नर्क नहीं, कहाँ गया? ड्रामा को फिरना है, ये चैतन्य ड्रामा है। सेकंड बाय सेकंड जो एक्ट करते हैं ये तुम्हारी बुद्धि में है, और तो कुछ भी नहीं समझ सकते। ड्रामा को समझ जाए तो फिर ये बातें ठहर न सके कि यह कल्प लाखों वर्ष का है। स्वास्तिका भी बिल्कुल ठीक निकाला हुआ है, स्वास्तिका की पूजा भी करते हैं, परंतु उनको यह पता नहीं है कि क्या चीज है, अर्थ कुछ नहीं। तो ये चक्र समझाना पड़ता है। तुम्हारी बुद्धि में ये चक्र फिरता रहता है। तुम कहते हो कि हम मनुष्य से देवता, नर से नारायण बन रहे हैं। यह राजयोग है। त्रिमूर्ति का चित्र तो सारा दिन बुद्धि में रहता है। ब्रह्मा द्वारा विष्णुपुरी की राजाई मिलती है, शंकर द्वारा यह आसुरी सृष्टि खलास होती है। बस बुद्धि में यही ख्यालात चलते रहे। बहुत खुशी में रहना होता है। बाबा लॉकेट भी बनवा रहे हैं जिससे तुम बहुत सहज रीति समझा सकते हो। बैग्स में भी ये चित्र लगवा सकते हो, त्रिमूर्ति और चक्र। बल लक्ष्मी नारायण के चित्र में और सब है, श्री कृष्ण का भी है, सिर्फ चक्र में नहीं है। एक चित्र में सब चीजें कहाँ तक डाल सकते हैं, इसलिए वह फिर समझाया जाता है। कितने सारे चित्र है, अलग अलग चित्र में अलग अलग समझाने। बाबा की बुद्धि सारा दिन चलती रहती है कि लक्ष्मी नारायण का मंदिर बहुत अच्छा बनाते हैं। बिरला लक्ष्मी नारायण के मंदिर पहले बहुत बनाए हैं। श्री कृष्ण के मंदिर भी बहुत अच्छे बने हुए हैं। श्रीनाथ जी, श्यामला जी, फिर द्वारका,
श्री कृष्ण के कितने अच्छे अच्छे मंदिर बनाए हैं। यहाँ छोटे छोटे मंदिरों भी ना दीदी, फिर भी मूर्तियां तो इतनी ही आकर्षक होती है छोटे मंदिर में भी। क्योंकि इतना पुरुषार्थ किया है उस आत्मा ने, तो जरूर Attraction वाली हाँ, आत्मा है। कितने दैवी गुण धारण किए, एक्यूरेट श्रीमत पर चले। ठाकुर मंदिर चरण छोड़ो। ठाकुर का मंदिर और चौराई जी का, द्वारकाधीश का, वृंदावन का मंदिर, मथुरा में भी है, सब जगह है। सोचो ब्रह्मा बाबा ने कितना पुरुषार्थ किया, सब जगह नाम भी अलग 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 जो पूरे, हाँ, पूरे वर्ल्ड में उनके मंदिर बने हैं, विधिवत दीदी पूजा राधा होती है। स्वामीनारायण मंदिर હશે ને મૂર્તિ પૂજા વાળું નહીં પણ ફોટા તો રાધા કૃષ્ણ ને ફોટો જોડે હોય છે। कितना मम्मा बाबा ने पुरुषार्थ किया है, कितना समाया है, इतना अपने पर मेहनत की है, कितनी मेहनत की अपने ऊपर, कितना रात को जाग जाग औरों को भी करके, ऐसा बनाने की। हाँ, स्वयं के लिए भी और औरों अनेक आत्माओं के कल्याण के लिए रहम दिल बने हैं। आज मुझ आत्मा को, शिव बाबा को भी सैंपल तैयार करना था ना। आज मुझ आत्मा को देख देख करके भी प्रेरणा आती है, या हम तो अपनी ही दुनिया में मस्त है। ब्रह्मा बाबा ने किया ठीक है, मम्मा ने किया ठीक है, पीछे पीछे चल, हम जो कर रहे वो ठीक है, ऐसे ही चल रहा है ना। कोई कोई संकल्प आता है नया, नवीन सेवा का संकल्प, स्वयं की उन्नति के लिए, संगठन को मजबूत करने के लिए, वातावरण को पावरफुल बनाने के लिए आता है संकल्प कि चलो हम संगठन में बैठ करके योग करें। कुछ नहीं कर सकते, हम सेंटर पर आकर के योग करें ना, वो भी सेवा है, क्योंकि वायुमंडल बनाने में सहयोगी बने, ये भी बहुत बड़ी सेवा है। आना चाहिए ना संकल्प। बाबा का घर मेरा घर है, सिर्फ वो बाबा का घर जहाँ मैं नहीं रही, बाकी घर, मेरा घर तो मेरा अपना है जहाँ मैं रह रही। वो अपनेपन का भाव आए तभी ये सब बातें आती है। तो परंतु ये किसको पता नहीं है कि ये लक्ष्मी नारायण व राधे कृष्ण कौन है। तुमको अब कितनी नॉलेज मिली है, कितनी खुशी होनी चाहिए। कहाँ भी जाकर तुम सर्विस कर सकते हो। 3 मिनट में सर्विस के प्लान बनाओ।
बाबा कहता कहाँ भी जाकर तुम सर्विस कर सकते हो, श्रीनाथ द्वारे पर भी जाकर समझा सकते हो, ट्रस्टी लोगों को समझाओ, कास्केट पर भी कोई बड़े आदमी को समझाने से बहुत खुशी होगी, समझेंगे कि यह तो जैसे भगवान स्वयं रूप धारण कर समझा रहे हैं। कोई कोई बच्चों में सर्विस का बहुत शौक है, परंतु बड़ों बड़ों के पास जाते नहीं है। कहाँ भी जाकर तुम मुलाकात कर सकते हो ना, बड़ों बड़ों को जाकर के समझाओ। बाबा कहता है जाओ, सर्विस का शौक है ना तो। खर्चे की बात नहीं, पहले तो वह समझेंगे कि यह कुछ शायद लेने के लिए आए। सर्विस के लिए अनेक प्रकार की युक्तियां रचनी चाहिए, नहीं तो टाइम वेस्ट जाता है। हर एक को अपनी दिल से पूछना चाहिए, बहुत रहम दिल बन बहुतों का कल्याण करना है। ज्ञान का स्वाद नहीं तो रहम दिली का स्वाद नहीं आता है। नहीं तो तुम बच्चे बहुत अच्छी सर्विस कर सकते हो। बाबा तो सर्विस की युक्तियां बहुत बतलाते हैं, सुना बस भागे। अगर फुर्सत हुई, सर्विस का बहुत शौक होना चाहिए, तब तो उच्च पद पा सकेंगे। इस त्रिमूर्ति चक्र पर बहुत अच्छी सर्विस कर सकते हो। फॉरेनर्स भी कोई आए तो उनको समझाओ, कितनी अच्छी नॉलेज है। यह तो वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी की नॉलेज है। सन्यासी लोग बाहर जाते हैं भारत के प्राचीन राज्यों की नॉलेज देने, परंतु वह दे नहीं सकते। तुम्हारे पास फैक्ट फिगर्स सब है, परंतु समझाने की हिम्मत चाहिए। प्रोजेक्टर पर भी तुम सब चित्र दिखाए, नॉलेज दो तो बहुत अच्छा है। विलायत में भी प्रोजेक्टर पर बहुत अच्छी नॉलेज दे सकते हैं, वह सुनकर बहुत खुश होंगे। क्राइस्ट अभी कहाँ है, फिर कब आएगा, उनको पता पड़ जाएगा। ड्रामा के चक्र का ज्ञान तो मिल जाएगा ना। साथ में प्रोजेक्टर है तो उस पर बहुत अच्छी सर्विस कर सकते हो, इसमें कोई मना नहीं कर सकते। कोई को भी समझा सकते हो, स्लाइड्स सब ले जाओ। अंग्रेजी में हो तो अच्छा है, मेहनत भी करनी है। सबका बुद्धि योग शिव बाबा से लग जाए तो जल्दी जल्दी स्थापना हो जाए। बाप भी ड्रामा प्लान अनुसार समझाते रहते हैं, मत देते रहते हैं। चीज लेने वाला भी बड़ा समझू सयाना अक्लमंद चाहिए, जिसको हम ज्ञान देवे। बाबा कहता वो भी समझू सयाना अक्लमंद चाहिए। तो बेसगार भगवत चिंता। हाँ, स्लाइड्स में अक्षर बहुत क्लियर चाहिए जो मनुष्य पढ़ सके। हिंदी इंग्लिश दोनों को, उर्दू मद्रासी भी बनाने पड़े, फिर प्रोजेक्टर पर कहाँ भी समझाना सहज हो जाएगा। आप समान बनाने की सर्विस करनी है, तब अच्छा पद पाने की उम्मीद हो सकती है। सेवा, हाँ, आप समान बनाने की सेवा करो तो उम्मीद हो सकती है अच्छा पद पाने की, नहीं तो क्या पद मिलेगा। मनुष्य बेचारे बहुत दुखी है। बाप का परिचय देने से खुशी होती है ना। कई बच्चों ने बाबा को कभी देखा भी नहीं है, ब्रह्मा बाबा को भी नहीं देखा, फिर भी पत्रों में लिखते हैं बाबा हम आपसे वर्षा जरूर लेंगे। कितनी बांधिलिया है, वह भी तब छूट सकती है जब तुम्हारा नाम निकले, प्रभाव निकले। अपनी हमजिन्स को जेल से छुड़ाना है।
सर्विस नहीं तो क्या पद पाएंगे। अंत में सब साक्षात्कार होंगे, फिर अपने किए हुए करतूत सब याद आएंगे। बाप साक्षात्कार कराते रहेंगे, बाप का बनकर फिर क्या क्या डिसर्विस की, फिर पछताना होता है। इसलिए बाप समझाते रहते हैं कि सर्विस पर बहुत अच्छी रीति लगना है। बाबा को अच्छी अच्छी बच्चियां चाहिए सर्विस करने वाली। सुन रही है बच्चियां? बाबा को अच्छी अच्छी बच्चियां सर्विस के लिए चाहिए। अच्छी अच्छी बच्चियां निर्बंधन कब बनती है उसके ऊपर है ना। अगर बच्चियां है लेकिन निर्बंधन नहीं बन रही है, अपने आप को शेरनी शक्ति नहीं बनाती है, तो वो अच्छी अच्छी बच्चियां किस काम की। विचार करना चाहिए कि बाबा की सर्विस में क्या मदद करें, जो हमारे स्वराज्य की जल्दी स्थापना हो जाए। सर्विस का शौक होना चाहिए। सर्विसेबल बच्चों को पत्थर बुद्धि से पारस बुद्धि बनाने में कितना माथा मारना पड़ता है, कम बात नहीं है। फिर बच्चों को कितनी खुशी होनी चाहिए कि हम स्वर्ग का वर्षा बाबा से ले रहे हैं, परंतु है गुप्त। कर्म बंधन का भी हिसाब किताब कितना कड़ा है, जो पुरानी दुनिया को भूलते नहीं। धूल छाई में जाकर बुद्धियोग लटकता है, नई दुनिया में तो लगता ही नहीं है। इसको कहा जाता है कर्म खोटे, जो नई दुनिया में बुद्धियोग नहीं लगता। अच्छा, मीठे मीठे सिक्के लेते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते। साथ है आप समान बनाने की सेवा करनी है। कोई ऐसी करतूत नहीं करनी है जिसकी सजा भोगनी पड़े। जिसकी सजा खानी पड़े। बहुत बहुत मीठा बनने का पुरुषार्थ करना है। दूसरा है बाप हमें चल और अचल प्रॉपर्टी का मालिक बनाती है। इसी खुशी और नशे में रहना है। वरदान है वाणी के साथ वृत्ति द्वारा रूहानी वाइब्रेशन फैलाने की सेवा करने वाले डबल सेवाधारी बाबा। जैसे वाणी द्वारा सेवा करते हो, ऐसे वाणी के साथ वृत्ति द्वारा सेवा करो तो फास्ट सेवा होगी। क्योंकि बोल तो समय पर भूल जाते हैं, लेकिन वाइब्रेशन के रूप में मन और बुद्धि पर छाप लग जाती है।
तो ये सेवा करने के लिए वृत्ति ने किसी के लिए भी व्यर्थ वाइब्रेशंस ना हो। व्यर्थ वाइब्रेशन रूहानी वाइब्रेशन के आगे एक दीवार बन जाता है। इसलिए मन बुद्धि को व्यर्थ वाइब्रेशन से मुक्त रखो, तब डबल सेवा कर सकेंगे। स्लोगन है, फरियाद करने के बजाय याद में रहो तो सर्व अधिकार मिल जाएंगे। फरियाद करने के बजाय याद में रहो तो सर्व अधिकार मिल जाएंगे। आज का स्वमान है, मैं सहज कर्मयोगी हूँ। मधुबन है वरदान भूमि, तो वरदान भूमि पर आए हो। वह है मेहनत की भूमि, यह है वरदान की भूमि। तो वरदान भूमि पर आकर वरदाता से व वरदाता द्वारा निमित्त बनी हुई आत्माओं से जितना वरदान लेने चाहे वह ले सकते हैं। ये हिसाब जानते हो? मधुबन में वरदान मिलता है। वायुमंडल में पवित्र चरित्र भूमि में वरदान तो भरा हुआ है, लेकिन निमित्त बनी हुई श्रेष्ठ आत्माओं से वरदान कैसे लेंगे? जो निमित्त बनी हुई श्रेष्ठ आत्माएं हैं, उन्हों की सर्विस, त्याग, स्नेह, सर्व के सहयोगी बनकर प्रैक्टिकल कर्म देखते हुए जो प्रेरणा मिलती है वह वरदान रूप में सहज प्राप्त होती है। तो मधुबन वरदाता की भूमि में आकर हर एक श्रेष्ठ आत्माओं द्वारा सहज कर्मयोगी बनने का वरदान प्राप्त करके ही जाना। व्यक्ति शरीर है। ब्राह्मण जन्म की विशेषता को नेचुरल नेचर बनाना, इसको ही सहज पुरुषार्थ कहा जाता है। सिर्फ एक विशेष आत्मा हो, इस स्मृति स्वरूप में स्थित हो जाओ तो समबाप समान बनना अति सहज अनुभव करेंगे, क्योंकि स्मृति स्वरूप सो समर्थी स्वरूप बन जाते हैं। तो आज बाबा ने क्या कहा? सेवा करो तो उच्च पद मिलेगा, आप समान बनो। तो क्या करेंगे? कोशिश। बाबा ने चल और अचल संपत्ति का मालिक बनाया है बच्चों को। वरदान हमारी अचल संपत्ति है और सूक्ष्म वर्तन की संपत्ति शायद चल। फरियाद करने की बजाय याद में रहो तो सर्व अधिकार मिल जाएंगे। ऐसा कोई कर्म नहीं करना जो सजा। फरियाद करने की बजाय याद में रहो तो सर्व अधिकार मिल जाएंगे। इसलिए फरियाद नहीं करनी है, याद ही करते रहो तो सब समाधान सहज मिल जाएगा, अधिकार भी मिल जाएगा। बनना है। ये नहीं हो सकता। बोलो बोलो, क्या बोल रहे थे? चल और अचल संपत्ति का मालिक बनाया है, तो अचल संपत्ति हमारी है शांति धाम और सुख धाम, और चल संपत्ति हमारी राजाई है। नंबरवार है सब। हाँ, सुनाई नहीं दिया, बोलो फिर से बोलो। बहुत बहुत मीठा बनना। बहुत बहुत मीठा बनना है। भाई कैसे कि ये नहीं हो सकता।
ये नहीं हो सकता है, हो सकता नहीं, है। मेरे तो हो सकता है, भाई बोलता है आप। नहीं नहीं, भाई को बाबा बनाएगा ना, भाई को थोड़ी कुछ पुरुषार्थ बनाएगा करना है। बनाएगा। फिर बन जाएंगे। भाई को बाबा बनाएगा, उनको कुछ नहीं बनाएगा। करना है, इसलिए ये संकल्प छोड़ दो कि नहीं हो छोड़ दो। सकता है, क्योंकि बाबा को बनाना है आपको, इसलिए आपके लिए बाबा पुरुषार्थ मेहनत करेगा। आपको संकल्प आपने मेहनत- करिए, संकल्प आपने वो नहीं करवानो। हाँ, बाबा बनाएगा आपको,